त्रिपाठी फैमिली गांव का एक जाना माना परिवार था। उस फैमिली का सभी मेंबर हमेशा हंसी खुशी रहते थे। चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, वो लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखते थे। बड़े भाई महेश के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी थी 21 साल की देवशी, उसके बाद 19 साल का दिव्यांश और आखिर में 18 साल का अथर्व। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना होने पर भी वो लोग का इनकम अच्छा खासा ही था। गरीब लोगों को ये फैमिली बहुत सपोर्ट करते थे। गांव का सभी लोग इस फैमिली का बहुत ज्यादा इज्जत करता था। चल भतीजे, कहीं आस पास घूम के आते हैं। नितेश त्रिपाठी, जो कि महेश त्रिपाठी का छोटा भाई था, वो अथर्व से यानी कि अपना भतीजे से कहते हैं। दोनों चाचा और भतीजा का खूब जमता था। चलिए फिर। अथर्व भी एक्साइटमेंट में बोल उठता है, हम भी चलेंगे। नितेश त्रिपाठी की बेटी यानी अथर्व की कजन दिव्या और उसकी बड़ी बहन देवशी आकर कहती है। दिव्या का हाल ही में 7th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम खत्म हुआ था, इसीलिए कुछ दिन के लिए वो फ्री ही था और देवशी के पास भी कॉलेज का ज्यादा प्रेशर ना होने की वजह से बहुत फ्री टाइम मौजूद था। और यही वजह थी कि वो दोनों अथर्व और मिस्टर नितेश त्रिपाठी के साथ घूमने जाने चाहते थे। नहीं नहीं, अथर्व का अभी अभी 12th का बोर्ड खत्म हुआ है, फिर पता नहीं वो कब ऐसा फ्री होगा। और मेरा भी बहुत काम है बाद में, इसीलिए अभी सिर्फ हम चाचा और भतीजा ही जाएंगे। तुम लोग बाद में कभी चला जाना हमारे साथ। अभी जाओ, घर जाकर खेलो तुम दोनों। यह कह के नितेश त्रिपाठी अथर्व के साथ निकल जाते हैं और दिव्या और देवशी भी थोड़ा इरिटेट होके अपने रूम के अंदर चली जाती है, जिसे देख के घर के बाकी मेंबर्स को हंसी आ जाता है। भगवान हमेशा इस परिवार को अभी की तरह ही हंसी खुशी और सही सलामत रखे। मिसेस सुनैना त्रिपाठी यानी कि अथर्व की मम्मी भगवान से प्रार्थना करते हैं। किधर जाना है भतीजे? गाड़ी चलाते हुए नितेश त्रिपाठी अथर्व से पूछते हैं। ओह कम ऑन चाचा, हम जब निकलते हैं तब कोई डेस्टिनेशन ठीक करके थोड़ी निकलते हैं। अथर्व कहता है, एकदम सही कहा भतीजे, हमें चाहिए एडवेंचर। नितेश त्रिपाठी भी कहते हैं। फिर वो लोग बहुत जगह घूमते हैं और एडवेंचर करते हैं। चलिए चाचा, डिनर बाहर ही कर लेते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अथर्व और मिस्टर नितेश बहुत रात हो जाने के वजह से बाहर डिनर करके ही घर जाने का डिसीजन लेते हैं और एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट में जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों बढ़िया से डिनर करके घर जाने लगते हैं। और भतीजे, कैसा था खाना? मिस्टर नितेश अथर्व से पूछते हैं। हाँ चाचा, एकदम बढ़िया था, अथर्व जवाब देता है। कुछ देर बाद वो लोग एक रेलवे ट्रैक के सामने आते हैं जिसका सिग्नल्स काम नहीं कर रहा था। गेट भी खुला हुआ था और यही वजह थी कि मिस्टर नितेश त्रिपाठी उस लाइन को क्रॉस कर लेने का सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस टाइम पे उस लाइन को क्रॉस करना सेफ होगा। उनके गाड़ी उस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच आए ही थे कि तभी अचानक से एक ट्रेन उनके सामने आ जाता है और मिस्टर नितेश बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तब वो देखते हैं कि उनके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था जो एक मास्क पहना हुआ था। उसका पूरा बॉडी एक हीरोइक लाइट से ग्लो कर रहा था। वो लाइट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था।
वो ये नोटिस करते हैं कि उनके गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है। तुम कौन हो? वो उस लड़का से पूछते हैं। मेरा नाम है द अपलिफ्ट गाय और मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक है। वो लड़का जवाब देता है। क्या तुम कोई सुपर हीरो हो? मिस्टर नितेश त्रिपाठी फिर से पूछते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, वो लड़का जवाब देता है। अभी तक मिस्टर नितेश पूरी होश में नहीं आए थे। उसमें थोड़ा टाइम लगा था और जैसे ही वो पूरे के पूरे होश में आए थे तब वो नोटिस करते हैं कि अथर्व गायब है। भतीजा, मेरा भतीजा कहाँ है? मिस्टर नितेश टेंशन में पूछते हैं। चिंता मत कीजिए, आपका भतीजा भी बिल्कुल ठीक है। वो आपके लिए पानी लाने गया है, अभी आता ही होगा। ये कहने के बाद में वो लड़का जिसका नाम मिस्टर अपलिफ्ट गाय था, मिस्टर नितेश की नज़र से गायब हो जाता है और मिस्टर नितेश देखते ही रह जाते हैं। कुछ ही देर में अथर्व अपने असली रूप में आके एक पानी के बोतल के साथ अपने चाचा के पास आ जाता है। जी हाँ, द अपलिफ्ट गाय कोई और नहीं बल्कि अथर्व ही है। ये लीजिए चाचा, पानी। अथर्व अपने चाचा को पानी का बोतल आगे करते हुए कहता है। अथर्व, बेटा तू ठीक है ना? मिस्टर नितेश पूछते हैं। जी चाचा, पता नहीं वो लड़का कौन था, उसने ही हम दोनों को बचाया। अथर्व अपने चाचा से कहता है। हाँ भतीजा, सही कहा तूने। पता नहीं वो अगर नहीं होता तो आज क्या होता। उसको बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हो भतीजा, चल घर चलते हैं, बहुत ज्यादा रात हो चुका है। ये कह के मिस्टर नितेश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ चाचा, चलिए। अथर्व भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद मिस्टर नितेश अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वो दोनों चाचा और भतीजा घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ही वो लोग अपना घर पहुंच जाता है।